ज्ञान नहीं है, उन्हें स्वर्गीय दर्शन नहीं है, इसलिए यीशु रोया। यीशु इसलिए नहीं रोया कि अन्य जाति लोग परमेश्वर को जानते नहीं है। जिनका पिता ज्योति का पिता है, जिनको उसने ज्योति बनाया है, उनसे उजियारा नहीं चमक रहा है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। वचन होते हुए भी मुर्दा अवस्था में जब लोग जी रहे होते हैं, यीशु रोता है। और यीशु को रोने के लिए हम विवश करते हैं। हम मुंह से यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन मुंह से गालियां भी देते हैं। आंखों से बोलते हैं यीशु तुझे हम देखना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं आंखों से हम व्यभिचार करते हैं। संसार के लोग व्यभिचार करें तो यीशु को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो तो अंधकार में। लेकिन पवित्र शास्त्र को जानने वाले लोग व्यभिचार करे, गाली दे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, पवित्र आत्मा की नहीं सुने, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जिए, तो यीशु रोता है। क्या ये बात सच है? यस। तो यीशु को संसार तकलीफ नहीं दे रहा, यीशु को विश्वासी लोग तकलीफ दे रहे हैं। कोई अन्य जाति व्यक्ति यीशु को रुला नहीं सकता, कोई यहूदी भी रुला नहीं सकता है। लेकिन जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, उनके पास प्रकाशन नहीं है। यदि हम पवित्र आत्मा की सुने तो हम प्रेरितों की कलीसिया बन जाए। कैसी कलीसिया बन जाए? प्रेरितों की कलीसिया क्या करती थी? 4 बातें करती थी। कितनी बातें? 4 बातें। कौन कौन सी बताइए आप? सुसमाचार सुनाना। बताइए। हाँ। शायद आप लोग बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो याद नहीं रखते हैं। वे प्रतिदिन शिक्षा पाने में के बगैर लोग नाश हो जाते हैं। वे वचन से शिक्षा पाते थे, शिक्षा पाने में लोलित रहते थे, प्रार्थना करने में लोलित रहते थे, संगति करने में लोलित रहते थे, और रोटी तोड़ने में लोलित रहते थे। ये 4 बातों को निरंतर करते थे। क्या हम 4 बातों को करते? पवित्र आत्मा वे भी पाए हुए थे, पवित्र आत्मा हम भी पाए हुए। लेकिन आपको मालूम है शोरूम में कौन कौन लोग हैं? शोरूम के अंदर गए कभी आप लोग? शोरूम अलग अलग प्रकार के होते हैं। गाड़ी के शोरूम, कपड़ों के शोरूम, हीरे जवाहरात के शोरूम। कुछ चीजें शोरूम में ऐसे रखी जाती है जो कभी बिकती नहीं। आप बोलेंगे कि ये वाला सेट, बोले ये तो 100 पीस है, आपको मैं फ्रेश पीस दे देता हूँ। व्यापारी निकाल के आपको दूसरा वाला पीस देता है। इसी तरह कई सारे लोग कलीसिया के अंदर 100 पीस की तरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं होता। परमेश्वर ने हमको 100 पीस नहीं बनाया, हमको इस्तेमाल करने के लिए बनाया। बोलो मुझे इस्तेमाल करने के लिए बनाया। अभी हम वचन की शुरुआत करें। मैं पृष्ठभूमि बांध रहा था, आपको चेक कर रहा था कि आप आत्मिक रूप से प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं, कितने करीबी है। मैंने जान लिया आपको। पौलुस बोलता है परख कर मैंने जान लिया है तुमको कि तुम कैसे हैं। हालेलुया। ऑनलाइन तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऑनलाइन तो सब अच्छा ही लगता है, हरियाली हरियाली होती है। लेकिन जब आकर के देखते हुए पता चलता है कि हमारे भाई लोग, हमारे प्रिय लोग, हमारे बच्चे लोग प्रभु में बलवंत नहीं है, तो ज्ञान नहीं होने के कारण से ईश्वर रोया। प्रभु में प्रिय, हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन है। हम कभी कभी इसलिए पीछे रह जाते कि हम सोचते हमारा पास्टर सब कर लेगा, हमारे पास्टर लोग, अगुवे लोग, लीडर लोग कर लेंगे, हमको क्या करना है? संडे के दिन जाना है, ताली बजाना है, 2 गीत गाना है और आ जाना है बस। इसके लिए हम नहीं बुलाए गए यहाँ। कलीसिया का एक एक अंग, कलीसिया का एक एक अंग बड़ी दृढ़ता से सुचारू रूप से काम करने के लिए बुलाया गया। हर एक के जीवन में अलग अलग बुलाहट है। अगर मैं 5 लोगों को खड़ा करके पूछूं कि आपकी बुलाहट क्या है, तो क्या आप सही उत्तर दे पाएंगे?
क्या है आपकी बुलाहट? क्या आप प्रेरित है? क्या आप भविष्यवक्ता है? क्या आप अगुए हैं या आराधना करने वालों की टीम के अगुए हैं या आराधक है? क्या है आपकी बुलाहट? आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। हम बाइबल में देखते हैं, अभी बच्चे लोग वचन पढ़ रहे थे निर्गमन तो काफी बच्चों ने पढ़ा। मैंने भी आज स्टार्टिंग में उसी वचन को लिया। कल से मैं प्रभु से पूछा किस विषय पे मैं बात करें। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के ज्ञान को समझनी। हम लोग, फिर से एक सवाल, क्या हम लोग मूर्ख हैं? बोलिए, क्या हम लोग मूर्ख हैं? नहीं। तो क्या है? मूर्ख नहीं है तो क्या है? ऐसे सवाल आपसे कभी किसी ने नहीं पूछे होंगे और कोई पूछेगा भी नहीं, हिम्मत भी नहीं रखता है कोई पूछने। मूर्ख नहीं है तो क्या है बताइए? समझदार। हाँ, समझदार। हाँ बोलिए बोलिए। समझदार। समझदार। और कोई बहन और बोल रही थी। तो मूर्ख थे ना, है तो नहीं। अब मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो बुद्धिमान हो जाए। इसका ट्रांसलेशन में, मेरा अपना ट्रांसलेशन है तो अलग है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को इसलिए चुन लिया कि वे बुद्धिमान हो जाए। तो वे बुद्धिमानी से व्यवहार करेंगे तो संसार के ज्ञानवान अपने आप लज्जित हो जाएंगे। ये ढाणी में रहने वाली बहन है, ये स्कूल नहीं गई है, यीशु के नाम से प्रार्थना करती है तो रोगी चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है और ये स्वर्गीय ज्ञान ऐसे बताती है जैसे स्वर्गदूत बता रहे हो। अच्छे अच्छे ज्ञानवान लज्जित हो जाएंगे कि नहीं होंगे? स्वर्गीय प्रकाशन के द्वारा हो गए। तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को आप जानिए। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना ज्ञानी है। जिसका बाप बुद्धिमान हो उसकी औलाद मूर्ख नहीं होती। हालेलुया। वो सारे जगत को ज्ञान देता है ना। आकाश मंडल को उसने ऐसा व्यवस्थित किया है, एक तारा दूसरे तारे से टकराता नहीं है। यहाँ पे रोड पे हेलमेट पहन करके आंखें हैं तब भी जाके टकरा जाते। और तारा मंडल में इतने अरबों तारे, पृथ्वी की जनसंख्या से अधिक तारे हैं आकाश मंडल में, आकाश गंगाएं। एक तारा दूसरे तारे से कभी टकराता नहीं है। इतना डिसिप्लिन बनाया परमेश्वर। लेकिन हमको बुद्धि दी है, इसके बावजूद भी हम निर्बुद्धियों जैसा व्यवहार करते हैं। और ये वजह से क्या मैंने कहा, तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो, जिनमें बुद्धि नहीं होती, जिनमें ज्ञान नहीं होता, जिनमें कॉमन सेंस नहीं होता। उनको कंट्रोल करने के लिए लगाम लगानी पड़ती है। मनुष्य को बोल रहा है परमेश्वर। तो जिन्हें स्वर्गीय ज्ञान और प्रकाशन होता है तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है तो विशेष रूप से इस्तेमाल किए गए। हम मूसा के विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे शत्रु के घर में काम किया। बोलो, परमेश्वर दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारकर सच्चा बहादुर वही कहलाता, तो दुश्मन के घर में घुस के मारे। हालेलुया। और हम वही हैं, हम वही है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाले। आपको मालूम है ये राज्य किसका है? ये संसार का राज्य शैतान का राज्य। परमेश्वर ने शैतान के राज्य में हमको जन्म दिया, अब तक बढ़ाया, यीशु मसीह हमको दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दे दिया। अब इसको संसार में रह करके ही संसार के राज्य का खात्मा करना है। हालेलुया। देखिए मूसा के जीवन से हम सीखते हैं। निर्गमन 2:2 से आगे बढ़िए। रुकिए एक बार, सबको खोलने दीजिए, बाइबल वचन खोल लीजिए। निर्गमन 2:2 आगे, और जोर से पढ़िए ताकि सबको सुनाई दे। वचन पढ़ते समय स्पष्ट रीति से पढ़ना और वचन को जोर से पढ़ना, क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन सामर्थ है। हाँ पढ़िए।
10 तक पढ़िए इसको। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको गर्भ से निकाला। हालेलुया। ये बाइबल की सबसे अद्भुत घटना है। कभी आपने सुना कि कोई माँ अपने ही बच्चों को दूध मिलाए उसको तनख्वाह मिले? सुना आपने? कोई माँ अपने ही बच्चों को दूध पिलाए और उसको सैलरी मिले, तनख्वाह मिले? ये बात मरियम जानती थी जो मूसा की बहन थी कि ये मेरा भाई और ये मेरी माँ है। जब ये पूरी स्टोरी के अंदर देखते हैं कि वो बहन उस छोटे बालक से कितना प्यार करती थी। जब राजा की राज आज्ञा निकली हुई थी कि इब्रियों के कोई भी पैदा का लड़का उसको क्या करो, मार दो। लेकिन मूसा की माँ और मूसा के पिता जो लेवी घराने के थे, उन्होंने उस राजा के आज्ञा की कोई परवाह न करके 3 महीने तक बालक को छिपा रखा। कितने महीने तक? 3 महीने। एक दिन भी छिपाना बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन धन्य थे वे इब्री लोग जिन्होंने किसी में भी चापलूसी नहीं किया। आज अगर कलीसिया में ऐसा होता तो कोई जाकर के किसी को बोल के आ जाता, ऐसा हो रहा है, ऐसा छिपा के रखा हुआ। लेकिन धन्य है गुलाम इब्री लोग, जो उन गुलामों की एकता देखिए, उनमें से किसी ने भी, उनको मालूम था कि दूसरों के बच्चे डर के मारे मार दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने इसके बालक का जन्म हुआ है फिर भी उनको मारा नहीं है और उसको जीवित रखा है, जीवित नहीं छोड़ता करके बोला। ये फिरौन के राज्य के अंदर है और जब उन्होंने देखा कि बालक 3 महीने का हो गया है, उन्होंने जाकर राजघाट बोलते हैं, राजा की बेटी जहाँ नहाने के लिए या राजशाही लोग नहाने के लिए आते हैं, उसे राजघाट बोला जाता है। राजघाट पर घास को बांस का बनाकर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर बांधे जैसी टोकरी बनाकर पानी में उसको रख दिया और वो ठीक ऐसे समय पर रखा गया जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए आती है, उसकी नजर वहां पर पड़े जाकर के, और जैसे ही वो नहाने के लिए वहां पर आती है और वहां पर देखती है कि एक बालक रो रहा है, तो अपनी दासियों को वो आदेश देती है कि जाकर लेके आओ कि वो क्या है। तो मूसा की बहन जो है वहां पर जाती है पास में और देखती है कि ये कितना अच्छा है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ उसको वहां रखा गया। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था और उन्होंने 3 महीने छिपा करके रखा और राजघाट में जब लाया गया तो उस लड़की ने देखा ये बालक तो बहुत सुंदर है। दासियों से बोला इसको महल में लेके चलो। पीछे पीछे वो लड़की गई और बोला यहाँ हमने देखा कि उसको दूध पिलाने के लिए एक भाई की चाहिए, है ना, दूध पिलाने। तो उसने एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक है। फिरौन की बेटी के मन में तरस पैदा किया परमेश्वर ने कि उस बालक को अपने घर ले आए। अगर इस फिरौन की बेटी को पता होता कि बड़ा होकर के मेरे राज्य को खत्म कर देगा, मेरे पिता के राज्य को खत्म कर देगा, तो ये कभी तरस नहीं आता। लेकिन परमेश्वर विरोधी के मन में भी तरस डालता है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करे। गुलामों के छुटकारे के लिए मूसा का जन्म इसलिए किया परमेश्वर ने, पूरे इब्री गुलामों के छुटकारा करने के लिए एक मूसा काफी था, एक मूसा काफी। हालेलुया। सुजानगढ़ और चूरू जिले के लिए इतने सारे मूसा और मरियम है, इसके बावजूद भी हमें आज इंतजार करना पड़ रहा है कि कब इनका चूरू का छुटकारा होगा। एक उद्देश्य के साथ हमको रखा। हालेलुया। तो
एक बालक की तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, देखो अभी छोटी बच्ची की हिम्मत देखिए आप, वो देखने के लिए गई होगी, उनको मालूम है इबरी बच्चे इधर उधर घूमते रहते, तो ये मेल नहीं है फीमेल है। बेटियां देखिए आप, जितनी भी बेटियां हैं आप देखिए परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, राजकुमारी है, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? कितनी बुद्धिमान है ये। अपने छोटे भाई के लिए धाई को ढूंढने की बात जाके उससे कहती है मैं लेके आओ, क्योंकि ये बालक तो दूध पी रहा है, इसके लिए एक धाई को लेके आती है। सुनिए, फिरौन की बेटी ने कहा जा, तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। हालेलुया। उसे उसकी बहन को मालूम है मेरे भाई को दूध पिलाने के लिए मुझे अपनी माता को बुला के लाना है, बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। धन्य है वो माता। हालेलुया। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। अब बालक को कहां ले गई? वापस अपने घर में लेके गई। जब तक दूध छुड़ाया नहीं गया तब तक अपने घर में। मूसा की मां को ये आशा थी, पिता को ये आशा थी कि इस बालक को हम नील नदी में उस राजघाट पे छोड़ रहे हैं। परमेश्वर यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर। सब माताओं ने अपने बालकों को, पहलोटों को मार दिया, लेकिन ये वो मां थी जिस बालक को उसने जिंदा रखा। राजा की आज्ञा के विरुद्ध प्रभु में माताओं और मरियम जैसी बहनों, परमेश्वर ने हमको धरती पे यूं ही नहीं पैदा कर दिया। हम बिना उद्देश्य के नहीं हैं। परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है धरती पर एक महान छुटकारे को लाने के लिए। हालेलुया। आप बोलिए, मेरा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इसको जब हम आगे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मूसा जब बड़ा होता है, बड़ा होकर के, और वो देखता है कि मेरा मूल वंश तो फिरौन का नहीं है, मेरा मूल वंश तो इब्री वंश है, तो इब्री खानदान का मनुष्य हूं, और मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरे लोगों को मैं छुड़ाऊं। मूसा को फिरौन के घराने में राजकुमार की नहीं, सारे शास्त्रों की विद्या दी गई, पीएचडी करवाया गया, ज्ञान दिया गया उसको, और राजा की गद्दी पर बैठने वाला राजा का पद छोड़ करके उसने जब देखा कि एक मिस्री इब्री को मार रहा है, उससे रहा नहीं गया, खून तो खून होता है, उसने उसकी हत्या कर दी और वहां से मूसा भाग गए। इस स्टोरी को आप जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसलिए नहीं बचाया था, इसलिए राजमहल में नहीं भेजा था कि वो किसी इब्री की हत्या कर दे और भाग जाए। स्वाभाविक है, राजा का क्रोध तो क्रोध ही होता है, वो राजा के महल में बड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसको किस रीति से वापस लाता है और जाकर उसी फिरौन के सामने बोलता है, मेरे लोगों को जाने दे। क्या बोलता है? मेरे लोगों को जाने दे। और हम स्टोरी को देखते हैं कि मिस्र के 10 विपत्तियां जो है, 10 विपत्तियों में मिस्र के उन 10 देवताओं को परमेश्वर दंड देता है, और जब श्राप देता है फिरौन राजा, इजराइलियों को श्राप देता है। क्या करता है? श्राप देता है। हमारे देश में भी इन दिनों में श्राप दिए जा रहे हैं ईसाइयों को खत्म करने। बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है? क्या कर रहे हैं? मारपीट करना अलग बात है, हमें इस बात के लिए पश्चाताप करना चाहिए कि जिसको खत्म करने की बात करें कि ऐसा ना हो कि खुद ही खत्म हो जाए।
फिरौन ने ये भूल की थी, फिरौन ने ये भूल की थी और उसका खुद का पहलौठा खत्म हो गया था। उसने श्राप दिया था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो अब्राहम से उसने वादा किया, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। और वो उसने फिरौन ने गुलाम थे उसकी नजर में, लेकिन परमेश्वर की प्रजा थे वे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लाने के लिए हर वंश को, हर परिवार को परमेश्वर ने संभाल कर रखा था और उसके अनुसार उनको छुड़ा करके सिय्योन में लेके जाना था। और फिरौन राजा की आखिरी भूल जो ये थी कि उसने ये कहा था कि इब्रियों के सारे पहलौठे आज रात मर जाएंगे। तुरंत मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया कि फिरौन ने ये बात बोल दी, प्रभु मैं क्या करूं? मूसा ने बोला, मेमने का वध करो अपने अपने परिवार के हिसाब से, चौखट और अलंगों के ऊपर मेमने का लहू लगा दो। रात को मृत्युदूत आया और देखा कि यहाँ तो मेमने का लहू है। उस दरवाजे को छोड़कर आगे जिस दरवाजे पर मेमने का लहू नहीं था, वहां पे मौत ने प्रवेश किया। हालेलुया। आपकी चौखट और अलंगों पर जीवित मेमना, तो परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है या नहीं है? है ना? नहीं है तो लगा लेना, नहीं है तो लगा लेना, क्योंकि वहां तो पशु जानवर जो मेमना होता है, उसको भी नहीं चला। जानवर मेमना होता है, उस मेमने का लहू था। लेकिन हमारे पास जो लहू है वो किसी जानवर का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना हमारे पाप उठा ले जाता है, उसका जिंदा लहू जो आज भी बातें करता है हमारे सिर पर लगा हुआ है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला लहू है और जो कोई भी जिस पर भी ये लहू लगा है वहां पर मृत्यु दूत की नहीं चलती। हालेलुया। आप अगर जिस बस में जा रहे हैं वो दुर्घटना होने वाली है, और अगर आप बस में बैठे हुए हैं आपकी वजह से दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु का लहू है। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि कलीसिया के इतिहास में सताव तो बहुत हुआ, लेकिन सताव के बीच में फिरौन राजा इतना सता रहा है और फिरौन को पता ही नहीं है कि राजकुमारी जिसको पाल रही है वो फिरौन राजा के सामने खड़ा होकर बोलेगा, मेरे लोगों को जाने दे, चुटकी बजा करके बोलेगा। हालेलुया। एक दिन आया, यही फिरौन के महल में बड़ा हुआ व्यक्ति बलवा करता है और वापस आता है, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर से सामर्थ, अभिषेक और बल पा करके जैसे परमेश्वर से सुन करके कहता है, आज क्या बोलूं प्रभु मैं? फिरौन तो ऐसे बोल रहा है, आज तो जादूगर ऐसे करे, प्रभु मैं क्या करूं? जो जो प्रभु बोलते गए वैसे वैसे करते। फिरौन के जादूगरों ने सांप बना दिए। प्रभु ने बोला अपनी लाठी आगे करो मूसा। मूसा ने आगे लाठी करी, तो सारे जादूगरों को लाठी ने क्या किया? उसके सांपों को क्या किया? निगल लिया। तो डरो मत कि वो लोग जादू टोना करते हैं, हमारे पास जो लाठी है वो सबके जादू टोने को निकल लेगी। हालेलुया। आप डरते हैं किसी के जादू टोने से? डरते मन से डरते हैं? नहीं। पवित्र जीवन जियोगे तो नहीं चलेगा, और प्रभु का वचन रहते हुए भी गलत आंखें, गलत हृदय, कड़वाहट से भरा हुआ मन, निर्दोष को दोषी ठहराना, गलत बातें करना, व्यभिचार करना, ऐसा जीवन अगर यीशु के साथ रहते हुए भी करोगे तो सारा जादू टोना भी आएगा और दंड भी आएगा। ये पवित्र भक्ति है प्रिय, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना? दूसरे जगह पर भक्ति में लुचपन होता है, यहाँ नहीं चलता लुचपन। संसार में देखेंगे तो हर जगह पर गंदगी पाई जाती है, लेकिन प्रभु की पवित्र भक्ति है। प्रभु ने बोला पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ। प्रभु यीशु का लहू हमें इसलिए दिया गया कि वो धो करके आपको शुद्ध करे और पवित्र बनाए। आमीन। चाल को समझो और अपने आप को धोखा मत दो, ऐसा लिखा। आमीन। आपको कोई धोखा दे या न दे, आपका मन आपको धोखा दे सकता है, इसलिए वचन में लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो जीवन का मूल स्रोत है,
तो उस मन के मंदिर में अगर यीशु मसीह रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा और उसी की आप सुनोगे तो मन धोखा नहीं देगा। लेकिन यीशु रहता है, पवित्र आत्मा रहते हैं और आप उनकी नहीं सुनोगे तो मन आपको धोखा देगा। और जब आपको प्रकाशन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो यीशु आपके लिए रोएगा। इसलिए यीशु रोया। यीशु को मत रुलाइए। ज्ञान, पौलुस प्रार्थना करते कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिला है तो हमें ज्ञान और प्रकाशन होना चाहिए, भेद भरी बातें हमारे अंदर होना चाहिए। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसमें प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। शैतान के कामों को, शैतान को नष्ट करने के लिए परमेश्वर उसी के राज्य में अपने लोगों को खड़ा करके तैयार कर देता है। इस प्रकार मूसा को मिस्र के अंदर फिरौन के महल में बड़ा बना दिया और बाद में जाकर सबको घुटना टेकना पड़ा। बेचारा फिरौन, उसका दिल नम्र हो गया, परमेश्वर ने उसके दिल को कठोर कर दिया। क्योंकि जब नम्र होना था तब नम्र हुआ नहीं, और बिना टाइम के नम्र होने लगा तो परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। हालेलुया। और लास्ट में अपने पहलौठे बेटे का लाश हाथ में लेकर के रो रहा था फिरौन, आपको मालूम? यस। श्राप इब्रियों को दे रहा है। इब्री के बच्चे नहीं मरे पहलौठे, मिस्रियों के मर गए। परमेश्वर को यूं ही न समझो जिसके पीछे आपने सब कुछ छोड़ करके चल दिया। हालेलुया। आपके परिवार के लोग सताते, किसी का पति सताता, किसी की पत्नी सताती, किसी के माँ बाप सताते, किसी के भाई किसी के कुटुंब और परिवार के लोग सताते, तो किसी के समाज के लोग सताते। लेकिन जिसके पीछे आप चलते, मुड़ कर पीछे मत देखना, आगे आगे चलते जाना, क्योंकि जिसके पीछे आप चलती हो वो सारी दुनिया चलाता है, आपको क्यों नहीं चलाता? उसका आना बहुत निकट है। मूसा के द्वारा 25 लाख लोगों को छुड़ाया परमेश्वर। कितने लाख? 25 लाख लोगों को छुड़ाया। लेकिन उसमें बड़ी भेद बड़ी बात है, 25 लाख लोगों में से प्रवेश कितने किए सिय्योन के? 2। इसलिए उद्धार हो गया है। आप मिस्र से निकल गए हैं, लेकिन मिस्र से निकलना तब जाकर के सार्थक है जब तक आप सिय्योन में प्रवेश न कर जाए। रास्ते में वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, विचार करने लगे, मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे वो न मिलता है। लहसुन और अदरक के लिए रोने लगे। हमको बटेरे नहीं मिलती है करके रोने लगे। मिस्र में क्या वे लोग एंजॉय कर रहे थे, मार खा रहे थे फिर उनके हाथ की, लेकिन वो सब भूल गए और रास्ते में आकर के बोलते हम तो एंजॉय कर रहे थे मिस्र में, वो अच्छा था हमारे लिए। मूसा को बोलते हमको लाल समुद्र में डुबाने के लिए लाया है, रास्ते में जाके बोलते यहाँ कोई प्यास भी पानी नहीं है। इनकी वजह से मूसा को क्रोध आ गया, बातें करनी थी चट्टान से तो लाठी मार दी। यीशु मसीह को लाठी मार दी, मालूम है आपको? अच्छा में लिखा जो चट्टान के साथ साथ चलती थी वो मसीह था, जिससे उन्होंने पानी पिया। तो वो तो यीशु मसीह को मूसा ने लाठी मार दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मूसा को भी रोक दिया, बेटा रुक जा, यहाँ पर तूने थोड़ा सा क्रोध में आकर गलत कर दिया, तुझे दंड नहीं मिलेगा, पर यहाँ से देख लीजिए, वहां पे बाद में जाएंगे। अब यीशु मसीह आने से पहले मूसा वापस इजराइल में जाएंगे, ये बड़ा अलग विषय है। और सारे यहूदियों को मूसा की प्रेरित सेवकाई जो उस समय बाकी रहेगी थी वो वापस करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम भविष्यवाणी के पूर्ण होने के दिनों में जी रहे हैं। सो प्रभु में प्रियो, आपका जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर का स्वभाव है कि दुश्मन के घर में घुस के मारना। जैसा मिस्र के अंदर दुश्मन के घर में मूसा को भेज करके फिरौन के राज्य सत्ता को खत्म कर दिया। सारा देवताओं का पावर, आत्मिक पावर, राजनीतिक पावर, पैसों का पावर, दौलत का पावर, सत्ता का पावर, सब फिरौन का खत्म हो गया। और बोला बहन जी रुको रुको, क्यों? बोले ये सोना ले जाओ ना।
रुको रुको, अभी बच्चे लेके आते हैं, उधर उधर वो पड़ा है, वो लेके आओ, ये लेके जाओ। लिखा है गधे उनके ना भारी हो गए, इतना सोना लेकर के भाग गए, इतना सोना। लेकिन जो उन्होंने सोना दिया था उसी सोने ने इनको बर्बाद कर दिया। पिघाल करके बजरा बना करके बोलते हैं ये हमारा देवता। आशीष कभी कभी श्राप बन जाती है, इसलिए आशीषों के पीछे मत चलो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। जो पिता को अच्छा लगेगा वो देता जाएगा, लेकिन पिता से आशीषों को मत मांगो। आशीषों को मांगने के लिए बाइबल ने मना किया है। आशीष तो दे देगा बोला है ना। तो शत्रु के घर में घुसकर परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम खुद परमेश्वर के द्वारा इस संसार में पैदा किए गए हैं। शैतान के राज्य में, अंधकार के राज्य में पैदा किए गए, वहां से अलग कर दिया है ताकि अंधकार के राज्य में यहीं रहते हुए यहीं पर हम अंधकार के राज्य को खत्म करें। हालेलुया हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा निकालते, कितने लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं? आप हाथ खड़ा करके बता सकते दुष्ट आत्मा निकालते हैं? आप बहनों में से कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकालते? विश्वासी की निशानी है, पादरी साहब का काम थोड़ी दुष्ट आत्मा निकालना। हर कोई भी निकाल। आपको नहीं मालूम है दुष्ट आत्मा निकालना किसका काम है? मरकुस 16, 16, 17, 18 पढ़ा आपने कभी? पढ़िए, जोर से पढ़िए इसको। दुष्ट आत्मा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का मतलब विश्वास करके बपतिस्मा, बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास मत कर, पहले विश्वास करना है फिर बपतिस्मा लेना। क्या विश्वास करना है? यीशु ही प्रभु है। हाँ, यीशु ही प्रभु है। अरे क्या विश्वास करना है? सिस्टमैटिक बताइए, वचन में साफ लिखा हुआ है। रोमियो 10 का 9, 10 ये विश्वास करना है, आपको जिंदगी भर याद होना चाहिए। रोमियो 10 का 9, 10 पढ़िए। पहली बात, यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु जानकर, किसी के कहने से नहीं, खुद जानो कि यीशु प्रभु है या नहीं है। यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से क्या करे? अंगीकार करे कि मैं ये अंगीकार करती हूँ कि यीशु प्रभु है। अपने जीवन से अंगीकार करना। फिर क्या करना? क्या विश्वास करे? अपने मन से विश्वास करे कि तो परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। क्या विश्वास करना है हमको? परमेश्वर ने क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिला उठाया तो तू निश्चय, मतलब इस बात की गारंटी है कि तेरा उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार होने का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में प्रवेश हो जाना। उद्धार के काम को पूरा करते जाना है ना। तो उद्धार के काम को करने के लिए हमको पवित्रता में, सिद्धता में, प्रेम में, सब में सिद्ध बनना है, परिपक्व बनना है। तो हाँ बहन आप पढ़िए मरकुस 16 का 16, 17। जो विश्वास करे, तो क्या विश्वास करे? परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिला उठाया। हाँ आगे, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ध्यान से सुनिए। क्या चिन्ह होंगे आप लोगों के अंदर? विश्वास कौन करता है? विश्वास कौन करता है? यस। तो आपके अंदर क्या चिन्ह होंगे वो लिखा है, पढ़िए। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे क्या करेंगे? मेरे नाम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन निकालेंगे पादरी साहब? विश्वास करने वाले निकालेंगे। आप निकालेंगे, ऐसे लिखा है। हाँ, नई नई भाषा बोलेगी। नई नई भाषा बोलेगी। कौन बोलेगा? विश्वास वाले बोलेंगे, विश्वास करने वाले बोलेंगे, लिखा है। तो चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे सुजानगढ़ में हो, विश्वास करने वाले नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, अरे बाप, आपको तो छिपकली से भी डर लगता है। वचन क्या बोलता है? सांपों को उठा लेंगे। कौन से सांपों को?
देखो मिस्र में मूसा की लाठी ने सांप को निगल लिया था, लेकिन नए नियम की कलीसिया में आप सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। निगलना नहीं है, वो तो पुरानी बात थी। या तो इनका सांप कहना को चाहिए। उठा लो उसको, मतलब उसकी जगह से हटा दो उसको। विश्वासी की निशानी। हाँ, हटा लो। सांप मतलब दुष्टात्मा शैतान के काम। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। गलती से कोई उनको जहर भी पिला दे तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। मेरे पास में खास मित्र हैं और ऐसे ऐसे लोग गवाह हैं जिनको जहर दे दिया गया था, तब भी वे मरे नहीं। एक व्यक्ति ने आके बोला, अरे इसमें इस चाय में तो जहर दिया होगा दादा, होता है इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा था, आपने तो देखा ही नहीं। वो तो कोई नहीं, अपने पी लिया, आप क्या कर सकते। तो उल्टी करने की कोशिश उल्टी नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कोई नहीं मरा। एक बार मेरी वाइफ को मैं नहीं था, किसी ने जहर दे दिया तो उसको वॉमिट हो गया, वो नहीं मरी। ये वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। किसी से ना डरो। मूसा को 3 महीने तक रखने के लिए उसकी मां नहीं डरी, है ना। विश्वासियों की एकता देखिए, कोई भी बात लीक नहीं करना, चर्च की बात, कोई चर्च की बात लीक नहीं करना कभी, विश्वासियों के रहने का, ये विश्वासियों की निशानी है। हालेलुया। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दबोरा के विषय में आप जानते हैं? न्यायों की किताब के अंदर दबोरा नाम की एक बहन है। आप बाइबल मत खोलिए। दबोरा नाम की एक बहन है। कभी ऑनलाइन अवसर मिला तो आपको मध्यस्थता के विषय में बताएंगे। ऐसी न्यायी बहन थी वो। दबोरा ने जब मध्यस्थता की, प्रार्थना किया, और युद्ध में कोई औरत युद्ध में कभी नहीं जाती थी। दबोरा का जो सेनापति था वो बोले कि तू युद्ध में आएगी तो ही मैं लड़ने जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। सेनापति कायन। दबोरा बोलती, यहोवा मेरे संग है, मैं तेरे साथ चलूंगी। आमीन, हालेलुया। और दबोरा ने जब साथ में गई, वो प्रार्थना मध्यस्थता करती रही। आपको नहीं मालूम होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा आपने वचन। दबोरा ने जब प्रार्थना किया, दबोरा ने जब मध्यस्थता की, आकाश मंडल में ताराओं ने सीसरा से युद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। तारे जो हैं लड़े, और सीसरा का तारा, जो सीसरा नाम का सेनापति था, जो उसके पास इतनी बड़ी सेना थी, सीसरा का नाम सुनते ही इस्राएली लोग घबराते थे। उसका सामना करने के लिए दबोरा के युद्ध के मैदान में, आप न्याय की किताब में पढ़िएगा 5वें अध्याय में, और वहां पर जब देखा कि सीसरा रथ छोड़ के भाग रहा है, अब तक इस्राएलियों को मारने वाला सीसरा रथ छोड़कर इसलिए भाग गया क्योंकि आकाश मंडल की, ये आत्मिक युद्ध की बात है, आकाश मंडल में ताराओं ने युद्ध किया। तारे लड़े और सीसरा का तारा वहां पे फेल हो गया, हरा दिया ताराओं ने। हालेलुया। आप पृथ्वी पर प्रार्थना मध्यस्थता करके आकाश मंडल में किसी को सुनते देखकर जाने वाला प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करने आता है आपको, बताइए। लेकिन वचन में ये लिखा है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना पवित्र आत्मा करता है। इसलिए आप हमेशा देखते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आप सीखेंगे, हमको सिखाए, आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है। और दबोरा युद्ध के मैदान में प्रार्थना करती हुई तो उसके साथ खड़ी रही, निश्चय यहोवा मेरे संग रहेगा करके। और सीसरा जो है रथ छोड़ के भागा और उसके रिश्तेदार स्त्री के वहां गया और जाके बोला, मुझे छुपा दे, मेरे ऊपर कंबल ओढ़ा दे। उसने जाके, जिसको डर लगता है उसको प्यास लगती है, और सीसरा ने उससे पानी मांगा, सीसरा ने उसको दूध दी। प्यास लग रही थी, पानी मांगा तो सीसरा ने उसको, सीसरा की जो रिश्तेदार स्त्री थी उसने क्या दिया? दूध दिया। दूध पीने के बाद नींद ज्यादा आती, उसको कंबल उड़ा दिया और वो अच्छे से सो गया। और उसको पता था कि ये दुश्मन है इजराइल का, रिश्तेदार क्या हो गया, दुश्मन है।
उस समय तंबू गाड़ने के लिए लकड़ी, कठोर लकड़ी की कुटिया बनाई जाती थी, आगे से नुकेला होता था। जब सीसरा सोया होता पलंग पे लेटा हुआ ऐसे आड़ा ऐसे सोया हुआ था और उसने खूंटी ऐसे करके लिया और सोए हुए सीसरा के कान में खूंटी ऐसे डाल दी कि खाट के नीचे जमीन में गड़ गई और सीसरा मर गया। समझ में आया तो हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। समझ में नहीं आया है, मैंने कहा इसलिए आपने हालेलुया बोला। जाके पढ़िएगा उसको, जाके पढ़िएगा। नहीं पास दे। आपकी प्रार्थनाओं में जान, आपकी जिंदगी में सामर्थ आ जाएगी। आमीन। क्योंकि ये वचन इस महान योद्धा सेनापति की हत्या एक मामूली सी स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती थी, जब अपने घर में दुश्मन आया उसने उसको पीछा करके जाके पता चला सीजन का खात्मा तो फिर हालेलुया। दुश्मन को घर में घुस के मारना, या जब सियार की मौत आती है तो सियार शहर की तरफ आता है, वैसे दुश्मन की मौत आती है तो दुश्मन घर में आता है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। यस दुश्मनों से फादर। मत डरो, ऐसा कहा गया, मत डरो किसी से। अब एस्तर को देखें कि एस्तर रानी को महल में बुलाए, एक सुंदर बेटी चुनाव किया गया कि राजा के महल में एक सुंदर बेटी चाहिए, तो सबसे सुंदर वो निकली, तो उसका ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार किया गया और एक समय आया कि पूरे इजरायलियों के लिए मृत्यु का आदेश जारी कर दिया। लेकिन उसने जाकर राजा का राजदंड राजा के हाथ में सोने की छड़ी होती है, जब उसको कोई पकड़ लेता है, उसने जाकर राजा के भोजन के पश्चात राजदंड को पकड़ लिया एस्तर ने। तो राजा ने बोला, बोल तू क्या मांगती है? उसने बोला कि मेरी प्रजा के लोगों के लिए जो क्या नाम था उसका, हामान ने बुराई ठानी है कि उनकी हत्या कर दे। तब राजा क्रोध में आकर उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे लोगों को बचाना चाहिए। तब जाकर के हामान ने जो फंदा बनाया था मोर्दके के लिए, जिसने फंदा बनाया था कि मोर्दके को यहाँ लटकाया जाए, इस्राएली लोग मार दिए जाए, उसे क्या पता था कि मेरे बनाए हुए फंदे में मेरी ही मौत होगी। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन की कोई भी चाल कभी सफल नहीं हुई। परमेश्वर के इतिहास को देख लीजिए, आज कैसे सफल हो सकती है। आमीन। हालेलुया। दाऊद को देख लीजिए, उसके सारे बड़े भाई और सेना और सेनापति घबरा रहे गोलियत के सामने, और दाऊद बकरी चराने जाता था, गोफन और 5 पत्थर थैली में लेकर के, वो तो अपने भाई को टिफिन देने के लिए गया। बोले इस परिस्थिति के लिए डर रहे हो तो कितने दिन से खड़े हो यहाँ पे? कितने दिन हो गए? सामने आता है घुराता है भाग जाते हो, सामने आता है घुराता है भाग जाते हो। सब लोग बोले ये दाऊद हमारी मजाक उड़ा रहा है, चलो इसको पहना देते हैं। सेना के सारे वस्त्र शस्त्र उसको दिए और उसने बोला ये सब छोड़ो, अपने पीठ नहीं होते, हटाओ इसको। कमर में से गोफन खोदा और थैली में से 5 पत्थर लिए। उसको मालूम था कि गोलियत के 4 भाई और हैं, अगर आएंगे सामने तो उनको भी निपटा देंगे, क्योंकि दाऊद के ऊपर दाऊद नहीं था, दाऊद के अंदर परमेश्वर का अभिषेक, गोलियत को ललकार रहा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है तो दुश्मन को ललकारेगा, दुश्मन से डरेगा नहीं। और गोलियत इस गलत फहमी में था। शत्रु अपनी घमंड में रहता है, दुश्मन हमेशा घमंड में रहता है कि मेरे पास योग्यता है, मेरे पास बल है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन और दौलत है। दूसरे क्या मालूम था? बकरी चराने वाले दाऊद के पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अभिषेक। आमीन। हालेलुया। भाइयों ने छोटा समझा, लेकिन दाऊद अपनी आंखों से नहीं, परमेश्वर की आंखों से गोलियत को देखता। बोले मैं, तू इतना बड़ा है कि मैं तेरे को जिधर भी पत्थर मारूंगा तेरे को ही लगेगा, इधर से भी मारूंगा। और एक पत्थर लेकर के शत्रु के हेलमेट के अंदर छेद होता है। हमारे उद्धार का टोप में कोई छेद नहीं है, लेकिन दुश्मन के हेलमेट में छेद है यहाँ पर आगे। तो भले उसने टोप पहन रखा था, लेकिन निशाने पर अभिषेक ने निशाने पर गोफन मारी तो गोलियत वहां पर ढेर हो गया, और गोलियत की तलवार लेकर के ही दाऊद ने उसका गला काटा। आमीन। हालेलुया। अगर तलवार हमारे पास न भी हो, हमारे पास तो है आत्मा की तलवार, इसके बावजूद भी तलवार न भी हो तो दुश्मन की तलवार से इसका गला काट दो। ये हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल में परमेश्वर पौलुस को देखता है,
पौलुस को ये बात जब समझ में आती है कि मेरा जन्म तो माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने मुझको चुन लिया था, मैं अंधकार में था इसलिए कलीसिया को सता रहा था, इसलिए जब बुजुर्ग अवस्था में अंतिम समय बोलता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी मेरे प्रभु की देह को सताया, अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों सताया उन लोगों को। स्तिफनुस की मौत में कपड़े लेकर के बैठा था कि उसको मारो, उसे अफसोस था कि स्तिफनुस की मौत मेरे अगुवाई में हुई थी, अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था परमेश्वर की नजर में पौलुस को सभी अन्य जातियों के लिए ज्योति बना दिया था। इसलिए दुश्मन को आप किस नजर से देखते हैं, या आप मानवीय रूप में देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर अभिषेक है, उसकी नजरों से आप देखोगे कि परमेश्वर के इतिहास को देखो कि दुश्मनों का खात्मा परमेश्वर ने दुश्मनों के घर में रह करके किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु में प्रियो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम देखते हैं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है, जब हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो ज्यों-ज्यों फिरौन राजा उनको दुख देता गया, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। ज्यों-ज्यों दुख देता गया, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते गए। चले गए। प्रेरितों की काम की जो कलीसिया बड़ी, उसके पीछे 17 मुख्य कारण। वे लोग सुलेमान के ओसारा में इकट्ठे होकर स्तुति आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पा लिया, किसी को सुसमाचार सुना नहीं रहे, बस गीत गा रहे, स्तुति कर रहे, गीत गा रहे। प्रभु ने बोला था 2-2 करके जाओ सुसमाचार सुनाओ। यरूशलेम से बाहर जाना सामर्थ पालो तो जा नहीं रहे थे, तो परमेश्वर की ओर से उपद्रव हुआ। ऐसा लिखा, क्या हुआ? उपद्रव हुआ। आओ कलीसिया है तो जाओ कलीसिया में, एक बार आओ, दूसरी बार घर पाओ, फिर क्या करो? अभिषेक जाओ, दाओ, सब देशों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा प्रभु ने दी है उन सबको मानना सिखाओ, और जो ये काम करेगा तो प्रभु जगत के अंत तक उनके साथ रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा। इसलिए इस देश के अंदर पूरा एक माहौल नैरेटिव खड़ा किया गया, चर्च को सता रहे और एक दूसरे के साथ मैसेज भेज के डरा रहे लोगों को, देखो वहां ऐसा हो गया, यहाँ हो गया। अपने घर में बैठे हुए डर रहे, और इतिहास गवाह है कि कोई अभिषिक्त कभी शैतान के कामों से डरा नहीं, कोई अभिषिक्त डरा नहीं। आपके अभिषेक को यूट्यूब कमजोर कर सकता है, सूचनाएं और खबरें और टीवी और न्यूज चैनल और संगठन कमजोर कर सकते हैं। आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है ताजा, आपको दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। हालेलुया। आप प्रभु की ज्योति में जाइएगा, अभिषेक को पाइएगा। अगर आपके पास समय तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए अभिषेक की प्रार्थना करेंगे। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। उनके उधर में कहा गया है, एक व्यक्ति 1000 को गिराएगा, एक व्यक्ति 1000 को गिराएगा, और 2 जन शामिल हो जाओगे 10,000 को गिराएंगे। 2 मिल करके प्रभु में प्रार्थना करो, 2 मिलकर सुसमाचार सुनाने जाओ, 2 मिल करके आराधना करो, 2 मिल करके करो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा, एक अकेला कहीं कुछ नहीं कर। 2 लोग अगर अकेले के 1000 को गिरा देंगे, और 2 है तो 10,000 वो 10 किलो का रब और आयत का संदूक है, संदूक है, वो हमें दिया गया है। बड़ी अद्भुत हमारी पहचान स्वर्ग में क्यों है? क्यों हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? हमारी औकात तो हमारे देश में आज भी हमारे देश के अंदर लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को, दुर्बलों को मंदिर में आज भी घुसने नहीं दिया जाता। प्रभु यीशु मसीह आकर के हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिया, क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, हमारे अंदर मसीह रहता है। परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में महायाजक के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर जो मसीह रहता है, उसके नाम और उसकी वजह से हमारी पहुंच पवित्र स्थान में हो जाती है। यही भेद है
मसीह जो महिमा की आसन तुम में रहता है, ये बड़ा भेद है कि मसीह हम में रहता है। मसीह स्वर्ग में रहता है, ये एक संदेश है, लेकिन मसीह हम में रहता है, ये बड़ा भेद है। हमें यीशु परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए उसने हमको मंदिर बना दिया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने हमको पुत्र बना दिया। यीशु प्रभु है, उसने हमको प्रभु बना दिया। यीशु राजाओं का राजा है, हमको राजा बनाया। यीशु प्रभु का प्रभु, उसने हमको प्रभु बनाया। उसने राज्य हमको दे दिया, हमको राज्य दे दिया, राजा बना दिया है उसने। हमको घुड़े से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। चर्च एक कलीसिया हियाव बांध को दृढ़ हो जा। गधे पर सवार होकर ही आता है, दीन और नम्र है। उसके सामने हाथों में खजूर की डालियां लिए स्वर्ग में सिंहासन के सम्मुख हर कुल, हर गोत्र, हर भाषा और जाति के लोग ये कहते हैं कि योग्य है मेमना, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना। उसकी जैसे करो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उस राजा अभिषेक को पाएं, उस राजा हो जाए। आज के बाद आपका जीवन, आपकी प्रार्थनाएं, आपका संदेश, आपका ज्ञान, आपका प्रकाशन सब कुछ बदल। मैं पवित्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस सुजानगढ़ की कलीसिया के लिए हम आज आपका ताजा अभिषेक पाएं। जितने हाथ उठे हुए हर एक हाथों को छू ले, छू ले ताजा अभिषेक दे। आज जो वचन आज सुना है, जो वचन का बीज या बोया गया है, ये ताजगी लाने वाला है। हर एक के जीवन में एक नयापन आ जाएगा। आज से जीवन का सारा डर खत्म हो जाए। जब पतरस को बंदीगृह में डाला, कलीसिया रो लगाकर विनती और प्रार्थना करके, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, तूने प्रार्थना को सुना। तब सब लोग साहस से भर गए और उन्होंने साहस से जाकर सुसमाचार सुनाया। प्रभु इस विपरीत माहौल में भी ये सुधार कलीसिया के लोग जाकर जाति जाति में हर कुल और भाषा गोत्र में सुसमाचार सुनाने पाए, ये ललकारने पाए। तेरा ताजा अभिषेक हर एक को छू ले आओ। यस फिर से वो आग बरसाते, फिर से वो आग आएंगे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक करे। वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, क्या तुम अंडा मांगने वाले को भिक्षु देते हो, रोटी मांगने वाले को अपने बच्चों को पत्थर देते हो? बोल तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देती? पवित्र आत्मा देना उसकी इच्छा है और उसके पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक और सामर्थ को इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से पालो, रिसीव करो, ताजगी को पालो। आपका जीवन बदल जाएगा। आप नहीं रहेंगे, आप मसीह की बहनों में ज्ञान और प्रकाशन को पास करोगे। जब आप वचन पढ़ेंगे तो पहले के समान नहीं, अब वचन में से प्रकाशन प्रकट होगा। जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, अब समय नहीं लगेगा, तुरंत बीमार चलेगा, उसका आत्मा तुरंत निकलेगा। साधारण में गुरु जिले के शेखावाटी में परमेश्वर का राज्य आप पहुंचाए। आज यीशु के नाम से सारे हाथ को अभिषेक के लिए उठे, सारे हाथों में बल और सामर्थ आ जाए। हर एक सिर पर यीशु का लहू लगा दे। यीशु मसीह के
पवित्र लहू में इसकी सुरक्षा में हम सौंपते हैं। प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा, शेखावाटी में हो, तेरे नाम की महिमा, जहाँ तेरे लोग कदम रखते हैं, सारे स्थान को दे दे प्रभु। इस स्थान पर चारों तरफ पवित्र में बड़ा बात है, किसी दुष्ट की नजर न लगे, यहाँ से तेरे पवित्र नाम की महिमा हो जाए, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से हम प्रेस करते हैं, इसका बढ़ती और फैलती चली जाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करो। स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में आधा हम प्रभु में, आधा शैतान में, आधा हम आत्मिक, आधा संसारी, ऐसा संभव नहीं है। बाइबल खोलना नहीं, गलातियों का पत्र 2:25 में क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब यहाँ बैठा सब मर गया।